ये लगभग 250 झुग्गी थी यहाँ पर और 2.5 घंटे तोड़ने में लगा है। 50-60 साल से यहाँ के नागरिक हैं, यानी यहाँ के राशन ले रहे हैं, यहाँ के राजनेता को वोट कर रहे हैं। सबसे पहले निशाना मस्जिद पर लगाए हैं, उसके बाद में बगल में तोड़े हैं लोग। जो आप लोग का गीता होता ना भाई, हिंदू धर्म में, हम लोग का मुस्लिम धर्म में होता है। यहाँ देखो सारा दबा पड़ा भाई, उल्टा सीधा ऐसे बुलडोजर चलाया जबरदस्ती। ऐसा बताया नहीं, 2 से 3 रोज में जो है आकर के फौरन जो है इसके ऊपर कार्रवाई कर दिया। सब बिछड़ गया, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम तो नहीं आया देखने के लिए। काम नहीं हुआ। अरे झुग्गी तोड़ के पुल बनेगा, पहले वहाँ से काम करते हैं, मानते चलो खुदाई हो रही है, सारा काम हो रहा है, खुदाई बुदाई करके जब काम चलाया तो जो गरीबों का कर दिया। और ये काम को 4-5 साल तक अटकेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे से लेके आगे एक बार पूरा आप दिखाइएगा। ये लगभग 250 झुग्गी थी यहाँ पर और 2.5 घंटे तोड़ने में लगा है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये हरियाणा का फरीदाबाद है और ये मुजेसर में ये क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ पे बगल में जस्ट पीछे मेरे साइड में उसे दिखाइए रेलवे लाइन है, वो ट्रेन जा रही है। यहाँ की जो सरकार कह रही है क्योंकि यहाँ पर अंडरपास बनने वाला है, उसकी वजह से यहाँ की झुग्गियों को तोड़ा गया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि झुग्गियों को तोड़ा गया तो ठीक है, लेकिन उसके बदले में क्या इनको कुछ मुआवजा, क्या कोई कंपनसेशन दिया गया? क्योंकि यहाँ के लोग, जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पिछले 50-60 साल से यहाँ के नागरिक हैं, यानी यहाँ के राशन ले रहे हैं, यहाँ के राजनेता को वोट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ जस्ट, ये मस्जिद थी। इस मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। यहाँ के मस्जिद को जो सामान था यहाँ पर उसको भी नहीं हटाने का मौका दिया गया। ये देखिए, ये गेट था, इसको भी तोड़ा गया है। ये देखिए, क्या कह रहे हैं? नीचे बहुत सामान दबा पड़ा है सर। फ्रिज है, कूलर है, एसी है, सब दब गया है। पुलिस वाले निकालने का मौका नहीं था, डांट के भगा दे रहे थे यहाँ से। अच्छा। हाँ, घुसने नहीं दिए अंदर। सोचिए, ये तानाशाही है। अरे महाराज, कम से कम इनको टाइम तो देते, 1 घंटे 2 घंटे निकालने का टाइम देते। अच्छा ये बताइए भैया, कोई नोटिस नहीं मिला आप लोग? 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किए कि भाई ये खाली करे, और उसके बाद दूसरे दिन आ गए, 2 बजे करीब में आए और आते आते उधर से स्टार्ट कर दिया तोड़ना। तो हम लोग पूछे कितना टूटे, तो बता रहे थोड़े से तोड़ेंगे अपनी जगह के लिए। और उसके बाद वो थोड़ी सी कहने के बाद तोड़ ताली, उसके बाद इधर पहुंच गए कि भाई सब टूटेगा आज ही। और उसके बाद वो तोड़ के 5 बजे चले गए। और दूसरे दिन हमने सोचा चलो उधर से तोड़ते आएंगे, जब तक सामान निकाल लेंगे हम। फिर सीधा आ गए ही मस्जिद पर लगे एकदम। अच्छा। मस्जिद पे एकदम डायरेक्ट लगे, मस्जिद टूटेगा पहले निशाना मस्जिद पर लगाए, तो आप लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए? हाँ, सबसे पहले निशाना मस्जिद पर लगाए हैं, उसके बाद में बगल में तोड़े हैं लोग। हाँ बस। तो आप लोग, क्या ये जो सरकार है ये कहीं बदले की भावना से काम कर रही है, क्या ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये जानबूझ के कर रहे हैं, ऐसे हम लोग को साथ में लिए। भाई निशान से 4 बार आगे तोड़ के गए भाई। क्या? निशान पहले 5 फुट दिया, उसके बाद 10 फुट दिया, 10 से 20 पे गया। अगर हम लोग को आधे घंटा की मोहलत दे देता ना, हम लोग का हदीस, जो आप लोग का गीता होता ना भाई, हिंदू धर्म में, हम लोग का मुस्लिम धर्म में होता है। यहाँ देखो सारा दबा पड़ा भाई, उल्टा सीधा ऐसे बुलडोजर चलाया जबरदस्ती। अगर आपको तोड़ना ही था ना, तो एक तरफ से जैसे तोड़ते हुए आए वैसे तोड़ते आते, तो हम अपना मोहलत, अपना किताब निकाल लेते। तुम आके बीच में अटैक क्यों करे? साइड से करते हुए आते तो हम मानते, चलो जायज बात कर रहे हो। अचानक तुम उधर छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया, बीच में आके मारे। क्यों मारे आपने? क्या समझ के मारे कि दाब 10 साले में जैसे दबरन दो? वैसे तो सरकार कह रही है कि 1 बजे 12 बजे से 4 बजे तक नहीं निकलना है। और दिन में ये दोपहर में बच्चे कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी? हाँ, देखिए, ये प्रश्न इनका लाजमी है, ये वाजिब प्रश्न है। सरकार कह रही कि 12 से 4 बजे तक मजदूरों को बाहर नहीं निकलना, मजदूर अंदर रहेंगे। मजदूरों के लिए पानी की व्यवस्था है, उनके लिए उनको ग्लूकोन-डी दिया जा रहा है, उनको नींबू पानी दिया जा रहा है। लेकिन ये बताइए, यहाँ पर गरीब मजदूर जिनका झुग्गी तोड़ा गया, वो क्या कर रहे हैं 12 बजे के बाद? आप देखिए, मैं इस समय 2 बज रहा खड़ा हूँ। टाइम पे आप तो कहते हो कि बाबूजी हम हैं, आपका विकास करेंगे, आपका सिवा डाल देंगे, नाली डाल देंगे, पानी देंगे। क्या देते हो? क्या सुविधा कुछ है? पैसे वाली सरकार है भाई, ये गरीब की नहीं है। गरीब की सरकार नहीं है भाई। गरीब अगर बोले तो गरीब को जेल में डाल दो, गरीब बोले तो गरीब को जेल में डाल दो। अमीर वाला बोले तो अमीर बाहर घूम रहा है रोड पे, जिस पे पैसा है जेब में वो बाहर घूम रहा है। और जो गरीब है उसको जेल में डाल दो, साले सरने दो। ज्यादा बोले फांसी पे चढ़ा दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। मोदी जी तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबका विश्वास करते हैं। नाम के लिए कहता भाई, नाम के लिए वोट चाहिए, वोट चाहिए भाई। चोर के लिए चोर ताला क्या, और डकैत के लिए चौकीदार क्या? चोर के आगे कुछ भी नहीं काम करता भाई, ठीक है? जो चोर चाले ना, ऐसे ही थोड़ी वोट गिनती होने से पहले कह देता हम 400 पार हैं। भाई सारा रिमोट तेरे हाथ में, सब चीज़ आपके हाथ में है मोदी साहब। जो आपको मर्जी है वो आप कर लो, जो आपका इच्छा आता है वो आप कर लो। इससे ज़्यादा पब्लिक क्या करे? पब्लिक बोले, पब्लिक को जेल में डाल दोगे। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारून रशीद।
अच्छा ये बताइए मुझे कि ये जो पीछे यही मस्जिद थी ना, अब मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए कि क्यों तोड़ा गया और क्या बताकर आप लोगों को तोड़ा गया, क्योंकि आप यहाँ पर अपना जो पूजा जो पाठ होता है वो आप ही करते थे यहाँ पर, क्योंकि मौलवी आप हैं, तो क्या हुआ कुछ आपको बताए क्योंकि लाकर से तोड़ दिए? इसको जो है 3 हिस्से में जो है लिया। पहला हिस्सा ये आगे दुकान थी जो मस्जिद के कमेटी को जो है मिलता था, उससे जो है मस्जिद की खर्चा जो है चलता था। अच्छा। तो वो पहले जो है दुकान हटाया, उसके बाद फिर जो है निशान लगा कि ये इतना यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से भी जो है हटा दिए कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, माहौल अभी ख़राब है, ताकि कोई ऐसी बात ना जो वहाँ से भी हटाए। फिर तीसरी मरतबा आए कि अनाउंसमेंट कर दिया कि अवैध जगह जो है खाली करो। खैर उनका कहना भी सही है कि अवैध जगह पे कह दिए तो ठीक है, मगर ये अचानक में जो है आ कर के ये नहीं बोला कि यहाँ से या वहाँ तक जो पूरा खाली कर दो, ताकि जो आवाम जो है सतर्क हो जाता, होशियार हो जाता। अब ऐसा बताया नहीं, 2 से 3 रोज़ में जो है आकर के फ़ौरन जो है इसके ऊपर कार्रवाई कर दिया, जिसके वजह से इसके अंदर जो है मलबे के अंदर जो है सबका सामान वगैरह वगैरह जो है सबको दबे पड़े। अब पब्लिक को देखा जाए कि उधर जो है पब्लिक सब अपने जो है दिखाइए सारे जो है मलबे के नीचे से जो निकाला, किसी का जो कुछ यानी जो है किसी का फ्रिज, किसी का जो है पंखे वगैरह वगैरह सब जो है यानी दबे पड़े थे। ये हाल हुआ। अब ये जो है मस्जिदें जो है तकरीबन मुझे जो है 35 साल जो है हो गया यहाँ पे रहते हुए, मैं नमाज़ पढ़ा रहा था। अच्छा, आप यहाँ 35 साल से खुद नमाज़ पढ़ा रहे थे? मेरे से पहले बुज़ुर्ग जो है बहुत चले गए जिन्होंने कायम किया था, और वो उनके जो है पोते परपोते इस हिसाब में अब है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि पहले की सरकार थी तो कुछ न कुछ जो है पब्लिक को सहारा देता था। अगर सरकारी जगह पे अगर बना भी लिया तो उसको जो है कुछ जगह दे करके सहारा दे दे, ताकि जो अपना जो है कुछ कर के यानी जो है पेट पाल सके। मगर यहाँ तो कुछ भी जो है नहीं हुआ ना, आसरा कुछ नहीं हुआ ना। यार एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जैसे बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी सरकार में है, नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस भी विपक्ष है, तो क्या कांग्रेस ने आप लोग के लिए, कांग्रेस यहाँ पर खड़ी हुई, आप लोग की आवाज़ बनी? कांग्रेस पार्टी के जो है अभी आए थे आनंद कौशिक, बलजीत कौशिक जी, और उन्होंने अपना बात रखा। अब कहाँ तक क्या होता, मगर वो तो अभी विपक्ष में है। जो अभी जो सामने जो सरकार है उनको मगर सामने आना चाहिए, पब्लिक को आसरा देना चाहिए कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है धूप में जब बिलख रहे हैं। बिछड़ गया बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम तो नहीं आया देखने के लिए, खाली झुग्गी तोड़ के चला गया। गरीब आदमी को रहने का कोई ठिकाना नहीं है। सुनिए, नहीं ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, सही करें। क्या चीज का सरकार है यहाँ? हाँ, कौन सा सरकार है ये? सबको तोड़ के सबको सब तरफ बिछाड़ दिया गरीब आदमी को। क्यों तोड़ा गया, कुछ बताएं आप? क्या तोड़ा गया है? क्या ऐसे अचानक तोड़ दिया सब झुग्गी? हम लोगों को बताया ना, टाइम भी नहीं दिया। कम से कम हमें 1 महीने का टाइम देता, हम अपना कहीं व्यवस्था करते, बच्चन को रखते। ये पड़े बाहर, गरीब आदमी कमाने वाले, रोज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले गांव में। अब फिर अब सारा सामान पड़ा है, अभी बाहर ऐसी रोड पे पटली पे सो रहे हैं हम लोग आज 3-4 दिन के। अच्छा ये बताइए, कोई खाने पीने के लिए कुछ पूछने नहीं आया आप लोग को? नहीं आया, कुछ भी नहीं। वो देखो बाहर बच्चे चूल्हे बना के खाना बना रहे हैं। हाँ, कुछ भी नहीं बना है, ना कोई पानी ना कुछ नहीं दिया है हम लोग गरीब आदमी को। कहाँ से हैं आप? हम झांसी के हैं। झांसी, उत्तर प्रदेश? हाँ। वहाँ पर भी बीजेपी की ही सरकार है, वहाँ पर मोहन यादव जी है मुख्यमंत्री। हाँ। तो उन्होंने आप लोग का कुछ हाल चाल कुछ नहीं पूछा? नहीं, कुछ नहीं पूछा है। वोट देने गई थी आप? वोट यहाँ भी देते हैं, सबके बैठे कार्ड है, सब वोटर लिस्ट है, सब है हम लोगों को। कितने दिन से आप लोग यहाँ रह रही हैं? कम से कम नहीं है तो 40-50 साल हो गई, 60 साल के हैं। क्या भैया? 70 साल से बसे हुए हैं यहाँ। 70 साल से? और क्या, ये 70 साल हमारे दादा लोग हैं और एक झटके में आके तोड़ दिया। मैं बताता हूँ कारण क्या है सर। जब वोट पड़े थे ना यहाँ पे, सुनो, ये कॉलोनी काफी साल से बसी पड़ी है, और सरकार कितनी आई है कितनी गई है, जब से सरकार का कुछ नहीं हुआ यहाँ पे भाई। और जब देखा ना भाजपा की सरकार आई है, गरीबों को हो रहा है, चलो ठीक है जी, टोल लिए, चलो बच्ची मान है, पुल बनेगा, सड़क पे खुदाई नहीं हुई अभी तक, कुछ काम नहीं हुआ।
अरे झुग्गी तोड़ के पुल बनेगा, पहले वहाँ से काम करते हैं, मानते चलो खुदाई हो रही है, सारा काम हो रहा है, खुदाई बुदाई करके जब काम चलाया तो जो गरीबों का कर दिया। और ये काम को 4-5 साल तक अटकेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी 3 साल लिख गरीबों को वो किया। बिहार कई लोग रो रहे हैं, सड़क पे पड़े हुए, किसी को खाना नहीं है, किसी को आटा नहीं है, किसी को पानी नहीं है। मस्जिद भी तोड़ दी बेचारों, किसी ने पत्थर भी नहीं मारा। हमारे को पत्थर मारते ना, सबकी रिकॉर्डिंग बनी है, किसी ने कुछ नहीं मारा। कोई बंदा कहाँ रह रहा, किसी कोई विकलांग है, वो बच्चे लेके कहाँ जाएगा आप बताओ। और किसी को थोड़ा थोड़ा मुआवजा दे देती सरकार, चलो एक होता है 5 साल से बच के 10 साल, 50 साल के सबके राशन कार्ड है यहाँ। तो अगर सरकार आएगी ना इधर, सबका चेक करेगी, आप होपलेस हो जाओगे तो साल से बसे हुए लोग। अच्छा ये बताइए, कुछ आश्वासन आपको नहीं दी, बस आके सीधे लाके तोड़ दिए, लड़का नोटिस कुछ नहीं दी? अरे मैं कह रहा हूँ, लड़का भी हमारे पवन नाम का लड़का है, उसको तार भी नहीं काटा इन लोगों ने, उसको करंट लगा, 18,000 का बिल आया। अभी लड़के को बुला दूंगा मैं, पवन नाम को एक बार बुला देंगे तो सही रहेगा। और मोटी विजुअल में ऑडियंस को दिखना चाहिए कि जो रियलिटी है, नहीं तो ये लगेगा कि हम कुछ भी दिखा रहे हैं। बाबू एक बार आप बुलाओ। हाँ अभी बुलाता हूँ लड़का, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मीडिया पर झूठ नहीं बोलूंगा मैं। भाई बुलाना पवन को, देखो उसका 18,000 का बिल आया, पुलिस वालों ने तार नहीं काटा और लड़का चिपक गया ना, जब जाके आया है। कल क्या हुआ आप बताइए पूरा, क्योंकि आप थे ना यहाँ पर। हाँ मैं यहाँ पे था, कल मैं अपना मीटर उखाड़ लिया था, ठीक है। मैं जा रहा था मम्मी के साथ, मम्मी गली में घुस गई, पुलिस वाले कह रहे तार इधर खींच दे, मैं तार इधर खींचा, वो आके चिपक गए इसी में। अच्छा ये नहीं कि वो अपने बिजली विभाग के किसी कर्मचारी को बुलाएं, वो खींचे, आपसे बोले कि आप खींच दीजिए। हाँ पुलिस वाले ने खुद याद कही, ये पूरा हाथ झुलस गया। ये सोचिए अब देखिए पूरा हाथ पहले दिखाइए। और कुछ मुआवजा के लिए कोई नहीं आया। और कोई सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक आपका हाल चाल लेने कोई नेता नहीं आया। नहीं कोई नहीं आया। वोट के लिए तो आएंगे। वोट के लिए तो आएंगे। तो अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी तो किराए पे यहीं पे रह रहे हैं, और क्या करेंगे। तो किराया भी यहाँ के जो लोकल एरिया होगा वहाँ का रूम रेंट भी महंगा हो गया होगा। 5,000 रुपये मांग रहा है रूम रेंट वो। और नेता लोग क्या कहते हैं कि जब नेता लोग होता है, जब हम लोगों ने जिताया तो तू खड़ा होता हमारे साथ, कि हम लोग है गरीब आदमी के साथ। वो खड़ा ही नहीं हुआ ना, कुछ नहीं। गए थे परसों पूरा 2 के कप भर के गए थे मूलचंद शर्मा लोग, कुछ नहीं बोला। मशीन यहाँ टोड़ रहे धड़ धड़, आया भी नहीं है देख रहे। हाँ तो वो तो वोट खाली लेने आता है। अब क्यों देंगे वोट? देखो हम नहीं देंगे, हमारा तो इतना है कि दिखा पाया तो मारा है जान से बाय गए का। अब सोचिए, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि एक घर को बनाने में 20 साल लगता है और आपको तोड़ने में 20 मिनट भी नहीं लगता, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ तोड़ते हैं। वही टेक्नोलॉजी के साथ इनको समय दीजिए, उसी टेक्नोलॉजी के साथ इनको कहीं पर घर दीजिए, जिससे ये अपने बच्चे को सही शिक्षा दे सकें, सही दीक्षा दे सकें, सही तरीके से भोजन पानी की व्यवस्था कर सकें। ये बताइए, ये सब वाटर कूलर लगा था, ये सब तोड़ दिया गया। बस मैं फिर अब इसी नोट पर अपने इस कवरेज को ख़त्म करूंगा और आपकी प्रतिक्रिया का ज़रूर उम्मीद करूंगा, क्योंकि आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर कि क्या जो ये कार्रवाई हुई है ये क्या कहीं बदले के भावने से नहीं है। क्योंकि जब मैं इन लोगों से बात कर रहा हूँ, इन लोगों का यही कहने का मतलब है कि ये कार्रवाई पूरे तरीके से बदले की भावना से हो रही है। हालांकि आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय, जरूर कमेंट करके छोड़िएगा। मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।